मेरा नाम काव्य है और मैं आपको अपने सगे भाई आरव के साथ अपने प्यार की कहानी बताने जा रही हूँ। कुछ दिनों से मेरे मॉम डैड भी घर पर रह रहे थे, तो भाई के साथ रहने का अवसर नहीं मिला। मैं उदास थी। उस दिन मेरे भैया मेरे रूम आए और मुझे कमरे में आते ही प्यार करने की कोशिश करने लगा। मैं और मॉम डैड की आहट लेते हुए दरवाजा बंद करके भैया से लिपट गई। क्या हुआ से? उदास क्यों हूँ? क्या हुआ भैया? मैं घर रहकर थक गई हूँ। कहीं घूमना जाना चाहती हूँ, लेकिन पापा मुझे कहीं अकेला जाने नहीं देंगे। आपको पता है ना, मेरी कॉलेज की डिप थी, फिर भी उन्होंने मना कर दिया था। आर, अब बस इतनी सी बात मैं बात करूंगा। तुम ये बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? मैं गोवा या थाईलैंड? अब ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कौन सी बात? जो भी करने को कहूँ, वो सब मैं ठीक है। आरव ने पापा से कहा। पापा, मैं थाईलैंड घूमने जाना चाहता हूँ। डैड, ठीक है, तुम अपनी पढ़ाई का सब देख लो और तुम जा सकते हो। और अब? डैड, मैं प्रिया को भी साथ ले जाऊंगा, मैं उसका ख्याल रखूंगा। डैड, ठीक है, साथ में जा रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरव, थैंक्स पापा, थैंक्स आरव। भैया, अब दोनों अपना प्लान तय किया और भैया ने सारी तैयारी कर ली। फिर वो रात आई जब हम दोनों को जाना था। मैं और आरव भैया प्लाट पकड़ने के लिए रात 8 बजे घर से निकल गए। भैया ने कैब बुक करके, और कैब के आते ही भैया ने ड्राइवर से कहा, पहले हमें किसी मॉल में लेकर चलो, क्योंकि फ्लाइट तो आज 10:30 बजे की है। मैं ओके कहकर हम दोनों को बिठाकर आगे बढ़ा। मैं और आरब भैया एक मॉल में आ गए। आरब से थाईलैंड में ऐसे ड्रेस नहीं पहना करते, तो कुछ कपड़े खरीद ले। माँ, मुझे सिर्फ वही पहनना है, लेकिन भैया सबके सामने वहां कैसे घूम सकती हूँ? मैंने कहा था ना कि तुम मेरी बात मानोगी। मैं ठीक है, और अब मैं नेट वाली ड्रेस और हाफ पहनकर चेक कर लो। मैं ठीक है। मैंने देखा, उस पारदर्शी ड्रेस को पहन लिया। उसके अलावा मैंने कुछ दूसरे कपड़े भी खरीदे, और भैया वापस चलने के लिए कैब बुक करने लगे। हम सब खरीदकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। वहां जाकर पता चला कि मौसम की वजह से सारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। अगले 2 दिन तक दूसरी कोई फ्लाइट नहीं है। मैं, भैया, अब घर वापस क्यों चले? क्यों? और अब कोई भी क्या कर सकता है? तभी वहां एयरपोर्ट के बहाने हमें विक्की और उसका फ्रेंड रोहन मिल गए। विक्की, हेलो आरव। सेया कहाँ? कैसे आरव? हम दोनों थाईलैंड घूमने जा रहे हैं, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। विक्की, हम भी कनाडा जा रहे हैं, लेकिन अभी गोवा जा रहे हैं। अगर तुम लोग चाहो तो हमारे साथ कार में स्टेशन तक चल सकते हो। हम लोग ट्रेन से जाएंगे। मैंने भैया से कहा, चलते हैं भैया, वैसे भी थाईलैंड तो नहीं जा पाएंगे। आरव, ठीक है, चलो फिर। मैं, आरव भैया, विक्की और रोहन उनकी कार में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। रास्ते में रोहन और विक्की मुझे ही घूरते रहे थे, क्योंकि मैंने नेट वाली ड्रेस पहनी थी, जिसके आर बार देख रही थी। अब हम सभी ट्रेन में जाने वाले थे। विक्की के फ्रेंड की पहचान थी, तो उसने ट्रेन की कंफर्म टिकट बुक करवा ली। वह टिकट लेकर आया, तो मैंने कहा, इतनी सारी टिकट? हम तो सिर्फ 4 लोग हैं। रोहन बोला, हम 4 नहीं लोग, 10 लोग हैं। तभी 5 लड़कों और एक लड़की आईं। वो लड़की आरपी की, और रोहन को देखकर बोली, मैं इतने सारे लड़कों के साथ नहीं रह सकती। मैं ये कहकर चली गई। रवि, मयंक, अक्षय, अक्षत, विवेक, विशाल एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रवि, क्या मजा आएगा लड़की के बिना? अब दूसरी कहाँ मिलेगी? तभी विक्की मेरी तरफ देखकर कहता है, तुम लोगों को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, ये रही लड़की। अक्षत, हम लड़की तो अच्छी है, लेकिन ये तो आरव की बहन है। विक्की, आरव खुद इसके साथ रह चुका है। आरव, विक्की, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? अक्षत, कोई नहीं भाई, लेकिन अब तो तेरी बहन के साथ मजा आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कोई ऐसी नहीं हूं कि इतने सारे लड़कों के साथ। मयंक, ऐसी नहीं हूं तो मना देंगे। सभी लड़के हंसने लगे। मैं भी मनामन बना चुकी थी, इससे बात पूरी करके ही रहूंगी। विक्की, आरव, मान जाओ, बहुत मजा आएगा। आरव, ठीक है, वैसे भी यही चाहता हूँ। श्रेया, चलो अब तुम भी मान जाओ। मैं, ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो, एक के बाद एक ही लड़कर आएगा, और जब तक मैं सबके लिए रेडी नहीं हूँ, कोई भी मुझे हाथ नहीं लगाएगा। सब राजी थे। ठीक है, प्रॉमिस। हम सब ट्रेन में बैठ गए और हमारा सफर शुरू हो गया। मैं और अरब भैया, विक्की और अक्षत फर्स्ट क्लास एसी डिब्बे में थे। आसपास के डिब्बों में बाकी सभी एसी फिल्म पर चल रहा था। फिर भी मेरे पसीने छूट गए।
मैं लेटी थी, बहुत थक गई थी।